तो यार लास्ट वीडियो में हमने स्टैक की थ्योरी कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर है। सबसे पहले स्टैक का सिंटेक्स देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें स्टैक का नाम लिखना होता है। कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ स्टैक का नाम लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू डाल के स्क्वायर ब्रैकेट्स, बन चुका है तुम्हारा स्टैक। हाँ, प्रिंट करा के देख लो भले। प्रिंट कोड चल रहा है बिना एरर के, मतलब स्टैक हमारा बन चुका है। अब मैंने क्या बताया था, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन करा सकते हैं, पुश या फिर पॉप। पुश मतलब इंसर्शन, पॉप मतलब डिलीशन। तो स्टैक में पाइथन के अंदर इंसर्शन कैसे कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ अपेंड फंक्शन। पहले कोड लिख देता हूं, फिर समझना। अब देखो, अपेंड एक फंक्शन है जो कि अंदर इनपुट वैल्यू लेता है। जो भी इनपुट तुम ब्रैकेट के अंदर डालोगे वो तुम्हारे स्टैक के अंदर चला जाएगा। अभी हमने क्या करा, स्टैक के अंदर बोला है अपेंड कर दो किसको, ए को। तो अगर मैं इसे रन कराऊं तो देखो स्टैक के अंदर क्या आता है। स्टैक के अंदर हमारी वैल्यू इंसर्ट हो गई, दैट इज ए। अब अगर तुम्हें कोई नंबर इंसर्ट कराना है तो तुम सेम ऐसे ही कर सकते हो। मान लो हमें 69 इंसर्ट कराना है, इसे रन करूं तो देखो ए के बाद क्या इंसर्ट हो गया, 69। अब मान लो तुम्हें कोई वर्ड एंटर कराना है, देखो अब तुमने नोटिस करा होगा जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करा रहे हैं बैक साइड से इंसर्ट हो रहा है। सबसे पहले मैंने ए इंसर्ट कराया, ए इंसर्ट हो गया स्टैक के अंदर। फिर मैंने बोला 69 कर दो, फिर 69 अपेंड कर दिया। फिर मैंने बोला आयुष को अपेंड कर दो, इसने आयुष अपेंड कर दिया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, स्टैक के अंदर सारी वैल्यू पीछे से इंसर्ट हो रही है। अब कोई मैं अगर नंबर भी इंसर्ट कर रहा हूं दोबारा पीछे से ही होगी। ठीक है, इसे मैं रन कराऊं। अब देखो हमारे स्टैक के अंदर क्या क्या वैल्यू आ गई होगी, ए 69, फिर आयुष और फिर 8। इंसर्शन सीख लिया तुमने कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टैक का नाम, फिर डॉट लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम और इस फंक्शन का नाम है अपेंड। फिर ब्रैकेट बना दो और ब्रैकेट के अंदर तुम्हें जो भी इंसर्ट करना है वो लिख दो। जो भी नंबर, स्ट्रिंग, वर्ड, अल्फाबेट, कैरेक्टर कुछ भी डाल दो, वो स्टैक के अंदर चला जाएगा। अब मैंने पुश ऑपरेशन बताया था इंसर्शन, और स्टैक में इंसर्शन अपेंड से करते हैं। एक मैंने बताया था पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब वैल्यू डिलीट करना। पाइथन के अंदर पॉप हम देखो कैसे कराते हैं। पॉप क्या करेगा, सबसे लास्ट एलिमेंट उड़ा देगा। अब सबसे लास्ट एलिमेंट हमने कौन सा इंसर्ट कराया था, 8। इसे रन करा के देखें तो देखो स्टैक में से 8 उड़ चुका है। एक बार पॉप और कराएं, अब क्या उड़ना चाहिए, आयुष। देखो आयुष भी उड़ गया। अब तुमने क्या नोटिस करा, वैल्यू इंसर्ट भी इसी साइड से हो रही थी और डिलीट भी इसी साइड से हो रही थी। इसलिए हम स्टैक में बोलते हैं कि वैल्यू का इंसर्शन और डिलीशन हमेशा एक एंड से होता है। अब खुजली तो तुम्हें भी हो रही होगी, मुझे भी हो रही है, कि अगर 2 बार पॉप करा दे तब तो लिस्ट खाली हो जाएगी। हाँ खाली हो जाएगी, करा के देखते हैं। रन करा दिया, अब देखो हमारा स्टैक खाली हो गया। ठीक है भैया, अगर एक और बार पॉप करा दे तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, एरर आएगा। कौन सा, अंडरफ्लो। करके देख लेते हैं। देखो आ गया एरर, इंडेक्स एरर या फिर अंडरफ्लो एरर, उसी का एक सब टाइप है। तो तुम्हें पुश और पॉप ऑपरेशन करना आ गया स्टैक के अंदर। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। स्टैक बनाने के लिए स्टैक का नाम, फिर इक्वल टू डाल के फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दो। अब कुछ भी इंसर्ट करना है तो स्टैक का नाम, फिर डॉट लिख के अपेंड लिख दो। अपेंड के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी तुम्हें इंसर्ट कराना है वो लिख दो, और एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होएगा, इसलिए इसे बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट उड़ाते जाएगा उड़ाते जाएगा उड़ाते जाएगा जब तक वैल्यू है। अगर स्टैक की पहले से खाली है और तुम पॉप करा दोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। ये तो था तुम्हारा कोड पाइथन के अंदर स्टैक यूज करने का। तो यार एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। उसने ये कोड दिया है और पूछा है आउटपुट बताओ क्या आएगा। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम है रिजल्ट, और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी, 0। ठीक है, फिर हमने एक स्टैक बनाया जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है 10
20 और 30, स्टैक बोल लो या लिस्ट बोल लो, एक ही बात है। अब हमने क्या करा, उस स्टैक के अंदर अपेंड करा दिया, मतलब ऐड करा दिया 40 को। तो एक कमेंट डाल के लिख देते हैं। कमेंट तुम्हें पता होगा, ऐसा लाइन ऑफ कोड जो पाइथन इग्नोर करता है, इससे तुम नोट्स बना सकते हो। तो हम नोट्स बना लेते हैं। तो नंबर लिस्ट में अब क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 20 30, ये तो ऑलरेडी था, और फिर हमने अपेंड करा दिया किसको, 40 को। तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन को कोड करते ही हमारी नंबर लिस्ट ऐसी बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करा, उसने बोला है रिजल्ट को किसके बराबर कर दो, रिजल्ट प्लस नंबर लिस्ट डॉट पॉप। एक एक करके समझते हैं पीछे से। सबसे पहले नंबर लिस्ट डॉट पॉप। पॉप करने से मैंने क्या बोला था, लास्ट एलिमेंट उड़ जाएगा। तो इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा है, 40। तो ये क्या करेगा, रिजल्ट की वैल्यू क्या थी अपने पे, 0 थी। देखो इधर 0 थी, क्या कहना चाह रहा है, 0 इक्वल्स टू, फिर रिजल्ट दैट इज 0 प्लस करा दो किसको, नंबर लिस्ट डॉट पॉप। पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा दैट इज 40। तो अब रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। ठीक है, इस कोड को परफॉर्म करते ही रिजल्ट की वैल्यू होगी हमारे पास 40। ठीक है, अब दोबारा सेम कोड चलाया इसने, रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस नंबर लिस्ट पॉप। अब जैसे ही तुमने पॉप करा, मैंने बताया था लास्ट एलिमेंट उड़ जाएगा, तो इसके बाद हमारी लिस्ट भी क्या बन गई होगी, 10 20 30, क्योंकि 40 को तो हमने पॉप करा दिया। हमारे पास लिस्ट ये बन गई और रिजल्ट की वैल्यू क्या आ गई, 40 लास्ट में। अब ये वाला कोड चलाएंगे तो बताओ, रिजल्ट की वैल्यू थी हमारे पास 40, कमेंट बना देते हैं, इक्वल्स टू 40 प्लस नंबर लिस्ट डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट कौन सा था, 30, तो इसमें 30 ऐड करा दो। रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 70। ठीक है, लास्ट में इसने क्या प्रिंट करा दिया, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। तो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, देखो आउटपुट आ रहा है हमारा 70। मैंने बताया था कोटेशन मार्क्स के अंदर जो लिखोगे वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये इतना हिस्सा तो एज इट इज आ गया। और रिजल्ट की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी कितनी आई, 70, तो इधर आंसर आ गया 70। दोबारा समझाता हूं एक बार। एक वेरिएबल ले लिया, एक स्टैक बना लिया। सबसे पहले हमने अपेंड करा दिया 40 को इस स्टैक के अंदर। तो 10 20 30 की जगह अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई, 10 20 30 40। अब मैंने क्या बोला, रिजल्ट में ऐड करा दो लास्ट वाला एलिमेंट जो भी स्टैक का था। तो लास्ट एलिमेंट क्या था, 40 था, तो हमने 0 में 40 ऐड करा दिया, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या बन गई, 40। अब पॉप कराया है तो स्टैक में भी चेंज आता है, लास्ट एलिमेंट उड़ जाता है, तो हमारे पास स्टैक कितना रह गया, बस इतना। तो नया स्टैक बन के कितना रह गया, 10 20 30। फिर दोबारा हमने कोड परफॉर्म कराया, रिजल्ट को किसके बराबर कर दो, रिजल्ट प्लस नंबर लिस्ट डॉट पॉप। तो रिजल्ट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी, 40। 40 में तुम क्या ऐड करा दो, पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट स्टैक का, 30 ऐड करा दो, तो 40 प्लस 30 कितना होता है, 70। और लास्ट में आउटपुट यही पूछा इसने, रिजल्ट की वैल्यू दैट इज 70, जो हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन गिवन है, इसका तुम्हें आउटपुट बताना है। तो आओ एक एक करके लाइन पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हमने एक स्टैक बना दिया जिसका नाम आंसर है, एक आउटपुट करके कैरेक्टर ले लिया जो कि खाली पड़ा है अभी। अब आंसर के अंदर हमने अपेंड करा दिया, सबसे पहले टी, फिर ए, फिर एम। अभी हमारा स्टैक कैसा बन जाएगा, सबसे पहले टी इंसर्ट कराया था, फिर ए, फिर एम। तो इन 3 लाइन ऑफ कोड के बाद हमारा स्टैक कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा दिया, आंसर डॉट पॉप, और इसे कहां स्टोर करा दिया, CH में। तो CH की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट इस स्टैक का। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, पॉप कराया था, तो आंसर अब लिस्ट क्या अपडेट हो जाएगी, लास्ट वाले एलिमेंट उड़ जाएगा, ये उड़ चुका है यहां पे। अब हमने क्या करा, आउटपुट में CH ऐड करा दिया। आउटपुट खाली था, खाली में तुम CH ऐड करा दो। CH की वैल्यू क्या थी, M,
तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी अभी m। ठीक है, उसके बाद दोबारा आंसर डॉट पॉप किस में स्टोर करा दो, सी एच में। आंसर डॉट पॉप मतलब लास्ट एलिमेंट। अब सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। ठीक है, और क्योंकि पॉप फंक्शन यूज करा है, स्टैक का लास्ट एलिमेंट उड़ा दो। लास्ट एलिमेंट क्या था, ए, उड़ चुका है। और आउटपुट के अंदर ऐड करा दो, आउटपुट की वैल्यू क्या थी, एम। एम में अब ऐड क्या करा दो तुम, सी एच, और सी एच की वैल्यू है ए। तो इस लाइन के बाद आउटपुट में क्या आ जाएगा, एम, और फिर ऐड हो जाएगा ए, एम ए। ठीक है, फिर सेम लाइन ऑफ कोड, आंसर जो भी स्टैक था उसमें पॉप स्टोर करा दो, किसके अंदर, सी एच के अंदर। तो स्टैक हमारी ये बची थी, लास्ट एलिमेंट टी है, तो अब सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी। और क्योंकि हमने पॉप कराया है तो लिस्ट भी हमारी खाली हो जाएगी। खाली क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट था तो लिस्ट हमारी खाली हो चुकी है। अब आउटपुट में तुम ऐड करा दो किसको, सी एच को, और सी एच की वैल्यू थी टी, आउटपुट की वैल्यू थी एम ए। तो अब आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए टी। अब इसे प्रिंट करा के देखते हैं और चेक करते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। देखो हमारा आंसर सही है एकदम, मैट। तो ऐसे ही एक एक कर लाइन पढ़ पढ़कर आउटपुट तुम निकाल लेना। 2-4 क्वेश्चन कर लेना, बहुत इजी है, आराम से 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे बिना मेहनत के।